अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मेडिकल स्टूडेंट्स टुडे, जहां पर आप लोगों के साथ पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी ताज़ा तरीन और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो सारी शेयर कर दी जाती हैं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जानिब से पीएमडीसी बिल पर सिग्नेचर्स करने से इनकार कर दिया गया है और रिजेक्ट करने की बात कर दी गई है। और आपको पता है कि कितना ख़तरनाक आप लोगों के लिए हो सकता है पीएमडीसी अगर वापस नहीं आ सकती है। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो सकता कि जितना स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आपके नुकसान में जा सकते हैं। उसमें एनएलई का एक पॉइंट है, उसके अलावा भी कई पॉइंट्स हैं। बहरहाल अभी बात ये है कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो इसके बाद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके बाद ज्वाइंट सेशन कल होने जा रहा है और उसके एजेंडा में इसको कहा जा रहा है कि शामिल कर लिया जाएगा। अभी तक तो वैसे शामिल नहीं किया गया, मुतालबात किए जा रहे हैं कि इसमें शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको शामिल कर लिया जाए। तो वो जैसे कोई अपडेट आएगी 20 दिसंबर को आती है, 21 दिसंबर को आती है, इस एजेंडे के हवाले से, सेशन के हवाले से, वो मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल पर ज़रूर शेयर कर दूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एक एसोसिएशन बनी हुई है, उसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक लेटर लिखा है और उसमें यह बताया है कि एचईसी जो है वो अपनी हद में रहे। यानी इसका जो क्लियर मतलब बनता है वो यही रखता है कि एचईसी अपनी हद में रहे और जो यूनिवर्सिटीज़ के काम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के काम है, वो उनको करने दे। आपको पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से आप एचईसी के जो इख्तिलाफात है वो काफ़ी देर से चलते आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दूसरी हों। तो इस हवाले से ये कहा गया है कि जितनी भी एक्शंस होंगे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो उनके वाइस चांसलर्स हैं, उनसे मीटिंग्स के बाद होने चाहिए। एचईसी अपनी तरफ से जो अपने फैसले हैं और इस तरह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस पर थोप देता है, इस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर थोप नहीं सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तानी एक स्टूडेंट है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उसने 1.5 ईयर्स में, यानी कि 1.5 साल में बैचलर्स की डिग्री जो है वो कंप्लीट की है। अभी कैसे कंप्लीट की है, इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स भी मेंशन है, लेकिन वो फिर एक रेलिवेंट चीज़ हो जाएगी। आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करना मकसूद थी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हाल ही में पंजाब बोर्ड की जानिब से आप लोगों का जो मैट्रिकुलेशन का सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ चुका है और हम क्या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके ऑलरेडी इंटर में जो है वो कम मार्क्स आ चुके हैं। तो देखें, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिन्होंने इस साल इंटर दिया है, आगे एमडी कैट के लिए अपेयर हुए हैं और एमडी कैट पे उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं, लेकिन इंटर की बेस पर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या ई कैट में इस तरह से हुआ है, तो उनके लिए भी चांस मौजूद है। लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर पे जाना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर फिर आपको एमडी कैट दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक हो गया। सो ये कुछ अपडेट्स ही आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की पाकिस्तान में जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड डेली बेसिस पर अपडेट्स आती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें, तो आप लोगों ने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।